इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे हमको पता भी है कि वर्नर्स थियरी जो है नॉर्मली अल्फ्रेड वर्नर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिस्कवर किया था, जिसके लिए वर्नर को मतलब फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं, और इस चीज़ के लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो देखो कुछ छोटी मोटी मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है। जैसे इन 1892 अल्फ्रेड वर्नर वॉज द फर्स्ट टू स्टडी द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, वर्नर ने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे COCl3 प्लस NH3 को लेके कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो उसको पता चला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप की वैलेंसी को कंसिडर करते हैं, और वहीं से उसने बताया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर अनइक्वल शेयरिंग की बॉन्डिंग होती है और अलग अलग टाइप की वो वैलेंसी शो करता है। तो ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जैसा मैंने मेंशन किया हुआ है। ही हैड डन मेनी रिएक्शंस विद COCl3 एंड NH3 टू स्टडी द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, देन ही स्टडीड द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रिएक्शंस एंड फाउंड सम कंक्लूजन। इस रिएक्शन के बाद, जैसे मैंने बोला COCl3 और NH3 के रिएक्शन के बाद, ठीक है, इसको कुछ कंक्लूजन्स मिले, और वही कंक्लूजन हमको इस वीडियो में देखना है कि वो कंक्लूजन क्या थे और उनका कॉन्सेप्ट एक्चुअली में क्या था कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने के पीछे, राइट। तो इसने क्या किया था, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे दो अलग अलग चीज़ों को लेके, जैसा मैंने बोला। तो वो एक्सपेरिमेंट बेसिकली क्या था, COCl3 और NH3 का कॉम्बिनेशन था, जहाँ पे अल्फ्रेड वर्नर को डिफरेंट रिज़ल्ट देखने को मिले। अब देखो, जैसे अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने क्या किया, COCl3 को 6NH3 के साथ जब कंबाइन किया तो इसको क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बना CO, और यहाँ पे NH3 6 जो थे ये मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे थे CO से, और जो Cl3 था वो बाहर चला गया। ठीक है, इसने ये एक्सपेरिमेंट फिर से रिपीट किया, और फिर इसको क्या देखने को मिला, इसने अब क्या किए, NH3 के मोल्स कम करते गए, अमाउंट क्या करते गए, ये डिक्रीज़ करते गए। तो फिर अगेन इसको एक रिज़ल्ट देखने को मिला, जहाँ पे अब एक Cl अंदर की मतलब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ जा रहा था और दो Cl बाहर जा रहे थे। तो इसने इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिवाइज़ किया, और इस बार क्या कर दिया, इसका अमाउंट और कम कर दिया, 4NH3 लिया। तो यहाँ पे इसको क्या देखने को मिलता है, जब इसने इसका अमाउंट कम कर दिया तो अब दो Cl अंदर की तरफ आ रहे थे और एक Cl बाहर की तरफ जा रहा था। फिर अगेन इसने इस एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया तो इसको क्या देखने को मिला, सपोज़ करो और कम किया तो एक नया इसको देखने को मिला कि इस टाइम कोई भी Cl का एटम जो है वो बाहर नहीं जा रहा था, वो सारे कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर आ जा रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था, तो इसने क्या सोचा कि एक बार और ये एक्सपेरिमेंट किया जाए और इसका अमाउंट एकदम कम कर दें, जैसे 2NH3। तो इसको क्या देखने को मिला, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन फॉर्म नहीं हो रहा था, ये रिएक्शन कोई भी मतलब रुक जा रहा था जब इसको अमाउंट कम कर दिया इसने। तो आगे ये और कम करते गया तो इसने देखा कि ये कोई भी रिज़ल्ट नहीं शो कर रहे हैं। इसका मतलब अल्फ्रेड को ये समझ में आया कि ये जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड NH3 बना रहा है कोबाल्ट से, तो कोबाल्ट के पास कुछ ऐसी वैलेंसीज़ हैं जिसके वजह से ये 6 बॉन्ड बना रहा है, और अगर इसको 6 बॉन्ड से कम चीज़ें मिलती हैं तो ये बॉन्ड बनाना बंद कर देता है। तो जब तक 6 NH3 थे तब तक इसने Cl को बाहर जाने दिया, बट जैसे ही इसने NH3 को 5 कर दिया तो एक Cl को भी इसने अंदर खींच लिया अपनी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए। फिर जब और NH3 कम किए तो और हो गया। तो अब इसको फाइनली कंक्लूजन क्या मिला यहाँ से, देखो जैसे मैंने बोला कि इन सेंट्रल मेटल एटम ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैज़ 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या करता है, दो डिफरेंट काइंड ऑफ वैलेंसी शो करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, किसका, सेंट्रल मेटल एटम का। ऑक्सीडेशन नंबर भी मैंने कुछ वीडियो में बताया है कैसे निकालते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर ही, सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। और
सेकेंडरी वैलेंसी होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जितने लिगैंड्स बॉन्ड बना रहे हैं वही उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोई भी, ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स हमेशा दो टाइप की वैलेंसी कंटेन करता है, दैट इज़ कौन कौन सी मैंने पहले बोला, सबसे पहले हमारे पास प्राइमरी वैलेंसी जो कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, और दूसरी क्या है हमारे पास, सेकेंडरी वैलेंसी जो कि उसका क्या है जो कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। और ये जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, जो लिगैंड्स होते हैं ये सिर्फ या तो नेगेटिवली चार्ज होंगे या फिर न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। न्यूट्रल इसलिए होते हैं या नेगेटिवली चार्ज इसलिए होते हैं क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम ऑलरेडी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, तो वो नेगेटिव चीज़ों को अपने साइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। अब देखो, अगर मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखूं तो जैसे ये कंपाउंड है हमारे पास, कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे। तो अगर इनकी प्राइमरी वैलेंसी बोली जाए या सेकेंडरी वैलेंसी बोली जाए तो देखो, प्राइमरी वैलेंसी तो सबसे पहले कोबाल्ट का क्या कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 होगा, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 हो गई, प्लस नहीं भी लिखेंगे तभी भी चलेगा। फिर सेकेंडरी वैलेंसी देखो कितने लिगैंड्स हैं, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 6 हैं तो 6 हो गई। दूसरे में देखो प्राइमरी वैलेंसी अगेन +3 है, और लिगैंड्स 5 लिगैंड्स NH3 के हैं और 1 लिगैंड किसका है, Cl का है। तो अगेन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अगेन कितना हो गया, 6 हो गया। थर्ड एग्जांपल में देखो, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका हमारे पास कितना निकल के आएगा, अगर इसको काउंट करोगे तो ये लगभग +2 आएगा, क्योंकि पोटेशियम 4+1 शो कर रहा है, इसको X ले लेंगे और साइनाइड माइनस होता है =0। तो यहाँ पे जब X की वैल्यू निकालोगे तो ये लगभग तुमको +2 मिलेगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो प्राइमरी वैलेंसी इसकी +2 हो जाएगी और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, ठीक है। तो ये होती है इनकी प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब अगर हम लोग आगे चलें तो देखो ये क्या है, एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज़ अ फिक्स्ड सेकेंडरी वैलेंसी दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब हर सेंट्रल एटम क्या करता है, फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसके पास उतने नंबर्स नहीं होंगे, अगर इसकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कभी भी फॉर्म नहीं होंगे। थर्ड में प्राइमरी वैलेंसी इज़ आयोनाइजेबल वाइल सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल। मतलब प्राइमरी वैलेंसी जो बाहर चीज़ें प्रेजेंट हैं, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जो बाहर प्रेजेंट है, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, आयोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर हैं उनको हम लोग कभी भी आयोनाइज नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग प्रिंसिपल वैलेंसी भी बोलते हैं, या इनको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं जैसा मैंने बताया, या आयनिक वैलेंसी भी बोल सकते हो। ऐसे ही सेकेंडरी वैलेंसी को नॉन आयनिक वैलेंसी या कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लोग बनाते कैसे हैं। तो देखो, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे कौन है, CO है, कोबाल्ट है, तो CO मैंने बीच में बना दिया। इसके बाद जब हम लोग NH3 वगैरह बनाएंगे, ठीक है, जब हम लोग NH3 ड्रॉ करेंगे तो NH3 क्या कर रहा है, अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है किसको, कोबाल्ट को, ठीक है। तो कितने NH3 है यहाँ पे, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरो से, ठीक है। तो जो लोन पेयर देता है उसके साइड टेल होता है, और जिसको जा रहा है लोन पेयर उसके साइड क्या होता है, एरो का हेड होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली 6 NH3 हैं, तो जितने NH3 अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं उनको हम लोग ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो बाहर Cl है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, डॉटेड लाइन से। तो प्राइमरी वैलेंसी को हम लोग बेसिकली ऐसे डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को या तो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर एरो वगैरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3 Cl हो गए, ठीक है, तो ये तीनों Cl हो गए और ये 6 NH3 हो गए। अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले अगर स्ट्रक्चर को मैं बनाऊँ, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, इसके लिए एरो का सिंबल ऐसे है, ठीक है।
नेक्स्ट अगर हम लोग क्लोरीन क्या है, आयोनाइजेबल है, ये यहाँ से निकल सकता है, तो इसको हम लोग ने डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। तो यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी है और जो एरो वाली है ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी है। नेक्स्ट अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ इसके, तो अगेन इसमें सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, तो यहाँ पे लिख दो CO। ठीक है, आगे क्या होगा यहाँ पे, NH3 कितने हैं, 4 हैं, तो ये 4 NH3 ऐसे हम लोग एरो से ड्रॉ करेंगे। और एरो से ड्रॉ करने के बाद अब देखो एक जो क्लोरीन है वो पूरा आउट ऑफ द बॉक्स है, तो इसको हम लोग सिंपल सा ऐसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। बट जो अंदर जो 2 Cl हैं ये अब प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे NH3 का अमाउंट कम हो गया है ना, तो यहाँ पे Cl जो है वो 2 टाइप से काम कर रहा है, एक प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और एक सेकेंडरी वैलेंसी को भी। इसीलिए ये Cl जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इनको डार्क लाइन से भी ड्रॉ करते हैं और डॉटेड लाइन से भी। इसका मतलब होता है कि ये 2 टाइप की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहा है, प्राइमरी भी कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों Cl को हम लोग को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रीज़न मैंने तुमको बता दिया है क्यों। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है और यहाँ पे भी +3 है, बट यहाँ पे 2 Cl अंदर की तरफ है जो कि 2 टाइप की वैलेंसी को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर ये होगा। राइट, आगे देखो फोर्थ मैंने जैसा बताया कि प्राइमरी वैलेंसीज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम आर नॉन डायरेक्शनल, ठीक है, बट द सेकेंडरी वैलेंसीज आर डायरेक्शनल। हम लोग जो लिगैंड्स ड्रॉ कर रहे थे वो एरो से ड्रॉ कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो डायरेक्शंस शो करते हैं टुवर्ड्स द सेंट्रल मेटल एटम। जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है उसको हम लोग ने डॉटेड से रिप्रेजेंट किया था, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, उसको जैसे ही डिज़ोल्व करोगे किसी चीज़ में तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे हम लोग चीज़ों के स्ट्रक्चर बता सकते हैं। जैसे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो स्ट्रक्चर लीनियर होगा, 4 है तो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल। 5th पॉइंट क्या है, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द प्राइमरी वैलेंसीज आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड एंड सेकेंडरी विथ सॉलिड लाइन और बाय एरोज।